हम सभी का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। सवेरे सवेरे चार्ज कर देते हैं हमें। हो गए चार्ज? आज रोज चार्ज होते हैं। ये ऐसी चार्जिंग मुझे तो लगता है पूरा कल्प चलेगी ये। इस समय हमारी स्थिति पूरे कल्प पर प्रभाव डालती है। मुझे पहले एक बात याद आ गई, इसी से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और सभी इस बात को समझ लेंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे इसको। मेरा हर जन्म कैसा हो, ऐसा हो। सवेरे उठकर जब हमारा अंतर मन जगा होता है, अपने अंतर मन में कुछ अच्छे संकल्प भर दो, बहुत ही आनंद आएगा, चार्ज हो जाएंगे। मेरा हर जन्म ऐसा हो, समझ रहे हैं ना? जिसमें हर जन्म में सिर पर ताज हो। अपना चित्र देख लेना। जिसमें हर जन्म में मैं दाता बनकर रहूं, देता ही चलूं, देती ही चलूं, लेने की कोई तमन्ना ना हो। जिसमें हर जन्म में मुझे सुख भरा, प्यार भरा परिवार मिले। हर जन्म में सहज सफलता का वरदान मेरे साथ हो। मेहनत कम करूं, सफलता पीछे पीछे चले। क्लियर है ना? हर जन्म ऐसा हो, तन मन स्वस्थ, धन धान्य भरपूर हो। हर जन्म में मैं अपने देश के काम आ जाऊं, ये बहुत जरूरी है ना। हर जन्म में मैं अनेकों का भला कर सकूं, पुण्य आत्मा बनकर रहूं। मेरा हर जन्म ऐसा हो। और भी आपको कई विचार आ जाएंगे। 21 दिन कर लेना बस, 5 मिनट रोज। कभी छूट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है उस टाइम, तो बढ़ता जाएगा अंदर में और वही काम करेगा जन्म जन्म। भरने का समय है, भगवान भरने आ गया है, छोटी बात नहीं है। इस पढ़ाई को भी वैल्यू देंगे, रिगार्ड देंगे, और पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर को भी रिगार्ड देंगे। उसका रिगार्ड ही है उसकी पढ़ाई पर चलना। उसकी पढ़ाई से सबसे बड़ा फायदा हमारा विवेक, विजडम हम में बहुत भर जाती है, डिवाइन विजडम भर जाती है। बुद्धि का बहुत विकास होता है इस ज्ञान से। बहुत बड़ी पढ़ाई है, याद रखेंगे ये बात भी। तो बहुत बड़ा स्टेटस मिलेगा, पद, तो बहुत बड़ी परीक्षाएं भी होंगी। ये नहीं पद ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए परीक्षाएं हो, सोचना नहीं है। महत्व तो परीक्षा का नहीं, महत्व होगा हमने कितने मार्क्स लिए। ये नहीं सोचना मेरे जीवन में तो बहुत पेपर आ रहे हैं, विघन ही विघन हैं,
हमने कितने मार्क्स लिए हैं उसका महत्व होगा कि बाबा ने अव्यक्त में एक बार 3 बातें बहुत सुंदर कही हैं कि संगम युग की इस पढ़ाई में मार्क्स नंबर किस आधार पे मिलेंगे। सुन ले सभी सेवा करते हैं और सभी चाहते हैं हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलें। कितनों को योग्य बनाया। पहले तो बाबा उमंग भरते थे, संदेश दो सभी को, सेवा करो बाबा की खूब, प्रजा बनाएंगे तब तो राजा बनेंगे। उमंग भरते थे बाबा सेवाओं की, बहुत जरूरी। लेकिन उसमें कहा कितनों को योग्य बनाया। दूसरी बात, कितने निर्विघ्न होकर रहे पूरा जीवन, ब्राह्मण जीवन, ये कला है। और तीसरी बात, माया के समक्ष कितने पावरफुल बनकर रहे। तीनों बड़ी सुंदर चीजें हैं। दूसरों को योग्य बनाना अपनी बहुत बड़ी महानता भी है। जीवन विघ्नों से मुक्त रहे। देखो भगवान ने पढ़ाया है, जीवन की यात्रा सरल कर दी है। कठिन थी, किसी की चिंताओं में थी, किसी की टेंशन में थी, जीवन की यात्रा सरल कर दी। कितनी सुंदर बात है, कह दिया तुम्हारी इस यात्रा में मैं तुम्हारा साथी हूं। मैं पुरुषार्थ की एक बात कर रहा हूं। अब सभी इस नशे को बढ़ाएं कि भगवान मेरा साथी है। बहुत बड़ा नशा है। हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी हमारी। वो हमारे साथ रहता है, वो एक अलग चीज है। जैसे यहां का कोई बड़ा आदमी आपकी पहचान का हो और उसने आपको कहा हो कोई भी समस्या है मुझे बता देना, बस आपको रहेगा ना ये फलाना आदमी मेरे साथ है, डरने की बात नहीं। वो आपके साथ फिजिकल में नहीं रहेगा, लेकिन नशा बहुत रहेगा, वो मेरे साथ है। बाबा का भी नशा हो जाए, सर्वशक्तिवान साथ दे रहा है। जो सृष्टि का बीज है वही साथ दे रहा है। जीवन में बहुत मजा आ जाएगा। तो ये सबको सीखना है कि जीवन को निर्विघ्न कैसे जिएं। विघ्न तो हैं, बातें तो हैं जीवन में, सबके कर्मों के खाते के अनुसार सबको बहुत कुछ होता है। फिर भी विघ्न हमें विघ्न न लगे, यह है इंपॉर्टेंट बात, जिसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है और सबको उसके अनुभव करने ही हैं। बातें या समस्याएं बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। है या नहीं यही सत्य? सोचते ज्यादा हैं, उल्टा सुल्टा न जाने क्या क्या सोच लेते। उसने ऐसा किया होगा, ये मेरे से ऐसा ही करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा। ज्यादा सोचने की जो टेंडेंसी है, नेचर है, उसको जरा ठीक करना। मैंने तो कई बूढ़ी माताएं देखी, गांव की, पढ़ी लिखी नहीं, अरे क्या उनकी स्थिति, बाबा बैठा है, बोलती है मुख से, कोई बात आ गई परिवार में, चिंता न करो बाबा बैठा है, और बाबा को करना ही पड़ता है उनका काम। ये तो मानेगी नहीं, इसके पास तो पहुंचना ही पड़ेगा।
बुद्धिमान होंगे, सोचेंगे मेरे ही तो कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, सहन कर लेता हूँ, ये है वो है। और भावनात्मक माताएं, बाबा बैठा है ना मस्त, इसका बड़ा महत्व है। तो जीवन की यात्रा को सरल बनाना है, विघ्नों को भी ज्ञान के बल से, बाबा के साथ के अनुभवों से सहज पार करना है। बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सुंदर है कि हम अपने जीवन को निर्विघ्न जीवन अनुभव करें। और इसमें सूक्ष्म रहस्य है, सभी सुन लेंगे इस रहस्य को। बाबा के द्वारा बताए गए सब रहस्य हैं। अगर किसी के अंदर सूक्ष्म भी इम्प्योरिटी है, ईगो है, क्रोध है, तो विघ्न आते ही रहेंगे। अगर इनसे हम मुक्त होके निर्मल बनते जाते हैं, सरल चित्त होते जाते हैं, तो विघ्न भी सरल होकर समाप्त हो जाएंगे। मुझे बाबा की 5 बातें मिली थी 71 में, तब से मुझे याद है और मैंने अभ्यास किए उन पर। तुम सरल होंगे, सरलता पर मूल्य थी। तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। तुम सरल होंगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। और तीसरी बात बहुत सुंदर थी, तुम सरल होंगे तो बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बहुत अच्छे अनुभव हुए मुझे तो इनके, बड़ा सुख मिला था ये सुनते ही। तुम सरल होंगे तो तुम्हारे संबंध संपर्क, उनमें भी कटुता रहती है ना, वो भी सरल हो जाएंगे। और तुम्हारा योग भी सरल हो जाएगा। 5 बातें कही। सरलता विघ्नों को सरल करके समाप्त कर देगी। तो हमें अपनी स्थिति को, अपने चित्त को बहुत सरल बनाना है। बाबा बैठा है ना, बाबा को अर्पित करके सरल हो जाएं। बोझ सारे मुझे दे दो, बाबा ने बहुत बार कहा है। और मेरे लिए सबसे अपीलिंग पॉइंट सबके लिए है, पर जिससे मुझे बहुत सुख मिला, बच्चे, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? दिल खुश हो गया था सुनते ही। जब बोझ उठाने वाला मांग रहा है सब कुछ मुझे दे दो, तो हम क्यों नहीं देते? चिंतन करेंगे सभी भाई बहने, इससे जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी, निर्विघ्न हो जाएगी। अब मैं कुछ बात कहूंगा आपको अमृत वेले पर। आज भी सबने किया, जरूर आनंद लिया होगा बहुत। मैं ये संकल्प इसलिए देता हूं, एक तो नींद नहीं आएगी, दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है। बाबा ने बहुत एक रहस्य की बात कही है कि पूरा संगठन, अब तो देखो 1000 का संगठन है, इससे भी ज्यादा है, पूरा संगठन अगर एक ही संकल्प में स्थित होकर बैठे तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल चारों ओर फैलते हैं। वैसे योग करेंगे, कोई कुछ कर रहा, किसी को व्यर्थ चल रहा है, किसी को नींद आ रही है, कोई अच्छा योग कर रहा है, वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं होंगे। इसलिए एक एक संकल्प में स्थित होना 5 मिनट भी, तो वाइब्रेशंस मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे। बाबा के 2 महावाक्य सुना रहा हूं, अव्यक्त बाबा के पीछे आए हैं, उनका सब डेली यूज करेंगे। बाबा ने कहा, सवेरे उठते ही
स्वमानों की माला सिमरण करो। फिर दूसरी बार कहा, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। सज के जाएंगे ना बाबा के पास, स्वमानों से सज धज कर। क्योंकि सवेरे बहुत ध्यान देंगे, सवेरे उठते ही पहले मिनट ही हमें अपने संकल्पों को अपने हाथ में ले लेना है, कंट्रोल में। उठते ही संकल्प इधर उधर हो गए तो उनकी चेन चलने लगेगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और व्यर्थ भी चलेगा। हम अच्छे संकल्प भी करेंगे, आनंद नहीं आएगा। इसलिए उठते ही बाबा सिखाया करते थे, साकार में भी सिखाया, अव्यक्त में बहुत सिखाया। उठो, पहला ही संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई। एक अलौकिकता, न्यारापन, महान कार्यों के लिए आ गई हूं इस तन में, बाबा के साथ काम करने के लिए। उसको भी स्थापना करनी है, हम उसके राइट हैंड्स हैं, हमें भी उसके साथ विश्व में शांति स्थापित करनी है। सुंदर संकल्पों से शुरू कर दो। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, माया से अधिक शक्तिशाली हूं, मैं विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक हूं, मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। इसी स्पीड से, बहुत फास्ट नहीं, ताकि वो अंदर जाने लगे। मैं पवित्रता की देवी हूं। माताओं को जरूर ये समझ में आ गई होगी बात, अच्छी लगी। मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं अपने इस घर की इस देवी हूं। 10-12 संकल्प भी कर लेंगे तो आप देखेंगे संकल्प कंट्रोल में आ गए अच्छी तरह से। फिर योग का जो मजा आएगा, क्योंकि आपको रोज अपने घरों में करना होता है योग, यहाँ या सेंटर में तो आप बाद में जाएंगे, तो अपने घर में नींद आ सकती है, इसलिए तो लेटे लेटे नहीं करना। कई लोग सोच लेते हैं ना, 5 मिनट लेट के ही कर लेती हूँ फिर उठ जाती हूँ। वो 5 मिनट तो 5 ही बजा देते हैं ना फिर सीधे। इसलिए आंख खुली, टाइम हो गया है, बेड से नीचे। ये विजय है बहुत बड़ी सवेरे के लिए। इसमें हार गए तो हारने के संस्कार पड़ जाएंगे। और देखो इतनी सूक्ष्म गति है, जो अब हारने लगा ना, सवेरे उठते ही हार गए, हार नहीं पड़ेंगे, उनके गले में हार डालने पड़ेंगे उन्हें, मूर्तियों के गले में। बाबा कहते थे जन्म जन्म हार डालने वाले भी होते ना मंदिरों में। तो सवेरे पहले पहले ही नहीं हार जाओ, रोज याद रखना है बात। उठते ही हार मान ली तो सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में हार चली गई। हम तो विजयी रतन हैं, हारने वाले नहीं हैं, माया को हराने वाले हैं। ये पावरफुल संकल्प कर लेना। और पहले पहले संकल्प बहुत सुंदर। या बाबा ने तीसरी बात भी कही, प्राप्तियों को याद करो सवेरे, बाबा की शुक्रिया करो। एक बार रोज सवेरे मन बाबा के प्यार में मग्न हो जाए, चाहे 3 मिनट के लिए ही हो, वो लंबा चलेगा। फिर बाबा के प्यार में मगन, ये बाबा ने खुद कहा, एक बार। और जो प्रभु प्रेम में मग्न होंगे, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्रेम मिलेगा। ये भी राज बता दिया था। तो सवेरे उठ के प्राप्तियां याद करें,
और बाबा को एक एक प्राप्ति के लिए शुक्रिया करेंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ सब शुक्रिया कर दें बाबा को। बाबा, आपने आकर हमें जीवन दान दिया है। आपने नहीं, मन में आपने आकर प्राण दान दिया है। आपने जीवन का सुख दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आंख खुलते ही कह दो, बाबा सारा संसार सोया हुआ है, आपने भाग्य देने के लिए मुझे जगा दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। बाबा, आप मेरे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए हो। आप मेरे घर में मेहमान बनकर आ गए हो। देखना, अपने घर में बाप दादा आ गए हैं सवेरे सवेरे। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दिया, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की। मेरी जन्म जन्म की खोज थी, सत्य को ढूंढ रहे थे, आपने खोज पूरी कर दी। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आप मेरी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने मेरी जीवन की पतवार अपने हाथ में लेकर मुझे निश्चिंत कर दिया। रोज सवेरे आप वरदान और शक्तियों से मेरी पालना करते हो। जीवन की राहों में हम अकेले थे, आप आ गए, साथी बन गए। हमारी यात्रा सुगम आनंदकारी हो गई। आपको बारंबार शुक्रिया। मन उसके प्रेम में मगन हो जाएगा। और शुक्रिया करना, आजकल तो विदेशों में ग्रेटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, शुक्रिया पर बहुत किताबें लिख दी हैं लोगों ने। बहुत मजा आएगा। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, सबके लिए है तो बहुत जरूरी। जिसको जिस तरह की बीमारी आ गई हो, घुटने दर्द हो गए हो, बहुतों को हो जाते हैं, घुटनों पे दोनों हाथ रखकर घुटनों से बात करना, हे मेरे घुटनों, हे मेरी टांगों, आपने जीवन भर मेरा साथ दिया। आप न होते तो मैं चल ही न सकती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखना रिजल्ट, दिल की हो, हार्ट का हो गया और राइट हैंड रख देना, हे मेरे हार्ट, हे मेरे दिल, तुम करोड़ों बार मेरे लिए धड़के हो। कितना खून को पवित्र किया है तुमने। तुम तो मेरा जीवन हो। बहुत सुख पाया है मैंने तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मदद मिलेगी दवाइयों के साथ। आंखों पर हो तो आंखों पे हाथ रखकर। बहुत सुंदर टेक्निक आजकल डेवलप हुई है ये शुक्रिया की। तो हम तो बाबा को शुक्रिया देते हैं। बीज है, बीज को शुक्रिया कर दिया तो सबको हो गया, लेकिन शरीर के लिए भी थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। तो बहुत सुंदर समय होता है अमृत वेले का हमारे लिए। अमृत मिलता है रोज, अमृत पान मिलता है रोज। मुरली का सुख सभी को लेना है, लेते होंगे आप। हमारी आशा दीदी तो बहुत अच्छी पढ़ती है। दुनिया में बहुत लोग इनकी मुरली सुनते हैं। मुझे सवेरे मेरे छोटे भाई ने फोन किया अभी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कि आशा दीदी की मुरली सुन रहा हूँ। मैंने कहा वाह, बहुत रस है मुरली में। रस भरना ये भी एक कला है। मैं ऐसे ही महिमा नहीं कर रहा हूँ। मधुबन में भी जब सुनाते बजाओ ताली, इसमें कुछ हर्जा नहीं। हमारे शांतिवन में जब जब दीदी मुरली सुनाती है, सचमुच लोग महिमा करते हैं,
क्योंकि मुरली ब्राह्मणों का जीवन है। मैं इसमें आपको एक बात कह रहा हूं कि मुरली में जो जो आए साथ साथ उसमें स्थित होते चले। आज था भगवान पढ़ाने आया है, नशा होता चले। कितने भाग्यवान हैं हम। मनुष्यों को देख लिया पढ़ाते, गुरुओं को देख लिया, अब भगवान को देखने का स्वर्णिम अवसर मिला। वो खुद पढ़ाने आ गया, ज्ञान का सागर, जिसने अगम निगम के भेद खोल दिए, जिसने सारी गुत्थियां सुलझा दी। देखो, मैं बताया करता हूं कि सारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद, गीता में थोड़ी सी चर्चा है। कहीं भी ये बात लोगों को पता नहीं है कि आत्मा कहां से आई है। और यहाँ बच्चे बच्चे को पता है। आप लोगों ने अपने बच्चों को भी सिखा दिया होगा, कहां से आए? परमधाम से आए। एक छोटा सा रहस्य, और इस रहस्य को न जानने के लिए मुक्ति आदि के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में कितनी गुत्थियां उलझी रह गई, अनसुलझे रह गए प्रश्न लोगों के। बाबा ने बड़ा गुह्य ज्ञान सरल शब्दों में, सत्यता हमेशा सरल होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो ऐसा ज्ञान दिया है। इसका सुख बहुत अच्छा हमें प्राप्त करना है, तो सवेरे सवेरे ये हमें ले लेना है। मैं एक दो बात और कहूंगा। भट्टी में सभी आए हैं, संस्कार परिवर्तन नाम दिया है भट्टी को। हर एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी को, हम सब श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, अपनी कमजोरियों का क्लियर मालूम होना चाहिए, पहली चीज। और यदि हम मुरलियां ध्यान से सुनते हैं, यदि हम स्वमान का अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमें हमारी कमियों का भी पता हो जाता है और हमें हमारी महानताओं का भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि कमियों का पता ही नहीं चलेगा तो निकालेंगे कैसे? तो कमियों का पता हो। फिर दूसरी चीज, हमारे अंदर परिवर्तन करने की संपूर्ण शक्ति है। परिवर्तन शक्ति हमारे पास है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां हमें मिली हैं। बस उस कमी को निकालने पर थोड़ा सा काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो कमी निकल जाएगी। मान लो किसी में क्रोध बहुत है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब गुस्से वाले को पता तो चलता है, भाई मुझे क्रोध आ जाता है, पर एक डीप रियलाइजेशन के साथ इस पर काम करना है कुछ दिन तक। आप 21 दिन काम कर दो अच्छी तरह, और देखो एक छोटा सा काम मैं आपको कह रहा हूं, वो कर दो आप। वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है, लेकिन करना है उठते ही पहले 5 मिनट में। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। इसी तरह से करना, शांत हूं। 21 बार कर जाओ। मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। आपका क्रोध जाता रहेगा। काम को जीतना है, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, और उसको जीतने के बाद हमारी स्थिति महान बन जाती है। यही टेक्निक अपनाएंगे। मैं विजयी रत्न हूं, एक गुड फीलिंग कि मैंने कल
संकल्प इस काम महाशत्रु को जीता है। मैं विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। मैं विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। सबको इसकी बहुत जरूरत है, इन दोनों चीजों की, क्योंकि पवित्र बनना इसकी तो मुख्य आवश्यकता, और बाबा इसी के लिए आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी सूक्ष्म कमियों का आभास हो। अब देखो, तीसरी कमी रह जाती है मैंपन की, जो बड़ा सूक्ष्म है। ईगो का बहुत सूक्ष्म रूप है मैंपन। हर मनुष्य में होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। इस पर भी कड़ी नजर हो हमारी, कहाँ आ गया है मैं, क्योंकि मैं आते ही बाबा की मदद समाप्त हो जाती है। मैं आते ही बाबा हमें यूज नहीं करता फिर कि तुम करो ना। मैं मान लो क्लास ही हम करा रहे और मुझे रहे कि मैं कराऊंगा, अच्छी कराऊंगा आज क्लास, तो बाबा यूज नहीं करेगा मुझे, उसका नहीं आएगा। और हमने अपने को समर्पित कर दिया, बाबा तुम कराओ, तो फिर वो कराएगा। इसलिए लौकिक में भी कहीं भी मुझे ये समस्या हल करनी है, मुझे बच्चों की पालना करनी है, मुझे इनकी शादियां करानी है, टेंशन रहेगी आपको। और करके देखो, बाबा को करना है, मालिक वो है, कितना हल्कापन हो जाएगा। मैं एक हंसी खुशी का सुंदर अनुभव सुना दूं एक माता का। वो माता है, यूपी में है, हरदोई सेंटर में रहती है। मैंने ज्ञान सरोवर में एक ऐसे ही क्लास कराया था समर्पण भाव पे, तो वो फट से आ गई, मुझे एक अनुभव सुनाना है। मैंने कहा जल्दी सुना दो, टाइम पूरा हो गया था। उसने जो सुनाया वो सुने आप, कि मेरी लड़की की शादी करनी थी, नजदीक का ही अनुभव था। पैसे मेरे पास थे नहीं, कहा 11,000 थे केवल। माता सेवा में बहुत रहती है, पति है, पैसे ज्यादा नहीं होते। कहा मैंने क्या किया, बाबा के कमरे में पहुंच गई, अपना पर्स खोल के बाबा के सामने रख दिया, और देखो क्या कहा। अब ये भाइयों से कहना नहीं आएगा, माताओं से भी सबसे कहना नहीं आएगा। कोई कहेगा बाबा इसमें पैसे डाल दो, उसने कहा बाबा आप इसमें बैठ जाओ। देख लो माताएं कहां बैठा रही बाबा को। मैंने कहा पर्स ही मिला था तुम्हें, सब हंसने लगे आपकी तरह। दिल में बैठाना चाहिए, पर्स में बैठा। कहा बस मैं तो योग लगा के चली गई, बाबा करेगा। 10-12 दिन के बाद ही शादी थी। लोग आए जो कभी आते नहीं थे, जो गाली देते थे हमें, ओम शांति में चले गए हैं, और लिफाफे दिए। और सुन के मुझे भी आश्चर्य हुआ। बाद में मैंने उससे पूछा तुम सच कह रही थी? कहा हमारे पास इकट्ठे हो गए 13 लाख। देख लो, ये बाबा का चमत्कार होता है। हम उसमें अपने संपूर्ण विश्वास को बहुत बढ़ाएं। जिनको भगवान साथ देता हो, सोच लें क्या क्या हो जाएगा। हमेशा बचाता रहेगा, और आने वाला जो समय है विनाश काल, उसमें तो उसके साथ की हमें बहुत जरूरत होगी। तो हम बात कर रहे थे मैंपन ना हो, चमत्कार होते रहेंगे जिंदगी में। मैं तो अपने लिए भाई सच बताऊं, एक चीज करता आया हूं बहुत दिन से। शरीर में कई तकलीफें हो ही जाती हैं, हम आबू में रहते हैं ना, पानी हवा थोड़ी सी उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे तो हम ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो मेरे को कुछ भी हो, मैं बाबा को कहता हूँ आप सुप्रीम सर्जन हो ना, अब मेरे को ठीक कर दो।
अब मुझे पता बाबा निराकार है, चलो साकार में भी है। 2-4 दिन में ही कोई ना कोई आता है और मुझे ठीक करता है। 8 मास पहले मुझे ये तकलीफें बहुत बढ़ गई सर्वाइकल की, ठंड के कारण। ठंड में वहां जरा सी मिस्टेक कर दो दर्द बढ़ता है। अगले दिन मेरे पास एक डॉक्टर आ गया, यहीं झज्जर का है, हमारा गुड फ्रेंड है, नेचर क्योर सेंटर चलाता है, और उसके हाथ में बड़ी सफा है, हाथ से कमर दर्द ये वो ठीक करता है। मैंने कहा आप कैसे आ गए? कि बस कल बैठे बैठे ख्याल आया कि चलूं, और टिकट फट से मिल गया, और रात को बैठ के मैं सवेरे सुपर इससे राजधानी से आ गया हूं। और उसने मुझे एक सिटिंग में ठीक कर दिया। उसके हाथ में सफा है, बहुत अच्छी, झज्जर में है। आर्य समाजियों का गुरुकुल आश्रम है, जिसमें वो पढ़ाते भी है ना सब वेद शास्त्र। उसके सामने उनका नेचर क्योर सेंटर, वही मालिक है बस उसका। तो मेरे को तो इतने फायदे होते हैं, बाबा ही बाबा। मुझे कई बार क्लास करानी हुई, अभी ऑनलाइन बहुत क्लास चल, छोटे छोटे अनुभव सुना रहा हूँ बाबा के। ऑनलाइन बहुत क्लास चले, कोरोना है, मुझे नींद आ रही है, क्लास कराना है, वो फैल रहा है सारी दुनिया में, ऑनलाइन जाएगा, और मुझे नींद आ रही है। मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे तो नींद आ रही है, 3 बजे दिन के विदेश में है, आप कर दो। और मैं सच बताऊं, मैं तो आधी नींद में था, क्लास बाबा ने कराई। मुझे साफ पता था मैं तो आधी नींद में हूं, मेरे बस का आज कुछ नहीं था। बाबा ने करा दिया, सुन मैं भी रहा था। मैंने कहा वाह बड़ा मजा आ रहा है तो ये वंडरफुल फीलिंग्स। तो बाबा सबसे बड़ी शक्ति, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। सृष्टि का बीज, सुप्रीम, फायदा उठाए ना। अब जब भगवान साथ दे रहा है तो समझदारी तो यही है ना, फायदा उठा ले। अब हरियाणा का कोई मिनिस्टर ही आपका फ्रेंड हो, भाई लोग तो फायदा उठा लेंगे फटाफट, दूसरों के काम भी कराने लगेंगे, लेने लगेंगे बीच में कमीशन। होगा नहीं, कितने काम कराएंगे। अब भगवान साथ दे रहा है, उठा लो फायदा। उठाएंगे ना माताएं, उठाएंगे ना, पूरा फायदा उठा लो। इसलिए मन के सारे बोझ मैं छोड़ के तुमको अर्पित, इतना अधिकार जमा दो उस पर कि उसको करना ही पड़े। अब मैं बाबा की एक बात सुना देता हूं और आप सबको कहूंगा, 2 बातें हैं वो, इनको अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे, ये लास्ट बात होंगी। बाबा का एक महावाक्य पहला, यहीं से मैंने काम करना शुरू किया था, संकल्प शक्ति का, रिपीट होकर भी आ गया है वो अभी। कोई भी बात है जीवन में, बीमारी है, परिस्थिति, समस्या, विघन, परिवार का कोई झगड़ा, संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। अव्यक्त महावाक्य है। तो मैंने बहुत काम किया इस पे, आप सभी इस पर काम करेंगे। बीमारियों में विशेष काम किया जा सकता है। एक छोटा सा सुंदर रहस्य सभी समझ लें, जो संकल्प हम सच्चे दिल से करते हैं और कई बार करते हैं, हमारा ब्रेन, ये दिमाग, उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है। सभी सुन लें ध्यान से, बहुत फायदा उठाएंगे इसका। जिस तरह का संकल्प हम करते हैं सच्चे दिल से, ये ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर लेता है। मुझे लोग अनुभव सुनाते हैं, 12 बजे सोए, संकल्प कर दिया
बाबा 4 बजे उठा देना, हम उठेंगे, मिस नहीं करेंगे। 4 बजे उठे तो बिल्कुल फ्रेश थे और संकल्प कर ले मनुष्य, यार 12 तो बज गए, बाबा को अभी गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, छोड़ो बाबा, छुट्टी आज की, आपको भी छुट्टी, मुझे भी छुट्टी, मैं सो जाऊंगा। तो ब्रेन वैसा ही मैनेज कर लेगा अपने को। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारे कैंसर रोड में भी रहते हैं, कई बीमार हुए भाई बहनें, मैं उन्हें पक्का कराता हूँ। 30 साल की एक बहन बेचारी सेंटर में रहती, बहुत निराश होके आई, कैंसर हो गया था, मेरे से मिलाई उसकी टीचर ने, मैंने उसको पक्का करा दिया, मैं ठीक हो जाऊंगी, कैंसर है ही नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ब्रेन ने अपने को वैसे ही मैनेज कर लिया और वो इतनी ठीक होकर गई कि जैसे भूल ही गई कैंसर था क्या उसको। तो सभी समझ लें, जो हम संकल्प करेंगे ब्रेन वैसा ही अपने को मैनेज करेगा। और इससे तो सिक्रेशन होता है, सारा कमांड उससे ही जाते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देगा। करना इसका प्रयोग बहुत सारा, संकल्प करें, उसका प्रभाव देखें। ये बाबा के महावाक्य हैं, नोट करते जाना। लास्ट बात, बाबा ने कहा है, मैं आपको एक संकल्प दिया है, फायदा उठा लो भगवान का। जब भी मुश्किलात आए, क्या कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, जरा भबके से, ऐसे नहीं आ जाओ बाबा, ये नहीं, आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब इससे अच्छा और क्या कह सकता है वो। तो रोज अनुभव करना, हफ्ते में एक बार तो जरूर, वैसे रोज किया जा सकता है, कुछ भी बात हो आ जाओ, करो ये काम। अधिकार, इसमें चाहिए अधिकार, अपनापन, बहुत समर्पण भाव, तुम्हें करना ही है। जोर जमा दो अपना, जोर है ना हमारा, उस पर अधिकार है, मेरा है ना वो। लेकिन वो करेगा तब जब हम भी तो उसकी सुनते हो। हम उसकी सुनेंगे, वो हमारी सुनेगा। हो ही नहीं सकता कि न सुनो। तो मुश्किलात आए, सबसे पहले उसे ही कहना, आ जाओ मदद करो। द्रौपदी की तरह लास्ट में ना याद करना श्री कृष्ण को, पहले धृतराष्ट्र के पास गई, भीष्म के पास गई, सबने सिर नीचा कर लिया, लास्ट में याद आ। द्रौपदी उलहना दे रही थी, प्रभु जी आप आते तो हो पर देर बहुत लगाते हो। प्रभु जी की आवाज आई, देर मैंने लगाई या तुमने? तो देर न लगाना, आ जाओ, इसके अनुभव प्राप्त करना बहुत अच्छा है। चिंतन कर लेना भट्टी में, और पूरा जीवन को निर्विघ्न बनाकर आनंद से भरपूर करना है। ओम शांति।